का हो बिरजू, ये बरखा तो थमने का नामे नहीं ले रही है। ऐसन लागत है जैसे आसमान फट गया हो। इस सावन में ऐसन परले पहली बार देख रहे हैं। अरे रघु भाई, बरखा की छोड़ो, आज की रात बड़ी भारी है। भूल गए का? कल शनिवार है। सीतापुर गांव की वो शाम आम शामों जैसी नहीं थी। आसमान में काले बादलों ने ऐसा डेरा डाला था कि दोपहर में ही रात का भ्रम होने लगा था। देखते ही देखते बादलों ने अपना बांध तोड़ दिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ से लथपथ हो गई और बिजली का तो जैसे नामो निशान मिट गया था। गांव के मुहाने पर रामों की चाय की टपरी ही इकलौती जगह थी जहां एक लालटेन की पीली रोशनी कांप रही थी। बाहर बारिश की टप टप और झींगुरों की आवाज के बीच दो लोग बेंच पर बैठे बीड़ी सुलगा रहे थे, रघु और बिरजू। का हो बिरजू, ये बरखा तो थमने का नामे नहीं ले रही है। ऐसन लागत है जैसे आसमान फट गया हो। इस सावन में ऐसन परले पहली बार देख रहे हैं। अरे रघु भाई, बरखा की छोड़ो, आज की रात बड़ी भारी है। भूल गए का? कल शनिवार है। और जब जब ऐसन मौसम होता है, उछलावा अपना ठिकाना बदलता है। लोग कहते हैं कि ऐसन रातों में जंगल की रूहें गांव की ओर रुख करती हैं। रघु ने कुछ कहना चाहा ही था कि तभी बारिश की धुंध को चीरता हुआ एक साया दुकान की तरफ आता दिखा। वो विजय था, गांव का वो शख्स जिसे अपनी बहादुरी और शराब पर जरूरत से ज्यादा घमंड था। अरे विजय भाई, ईका पूरी तरह भीग गए हैं आप तो। आइए आइए, यहाँ लालटेन के पास बैठिए, तनी गर्माहट मिलेगी। विजय लड़खड़ाते हुए बेंच पर बैठ गया। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसकी आंखों में नशे की हल्की लाली थी। बड़ी आफत मची है बाहर। का खुसर फुसर कर रहे थे तुम दोनों? हमरा कान में भूत प्रेत जैसा कुछ सुनाई दिया। का फिर वही पुराना रोना रो रहे हो? अरे विजय भाई, हम तो बस ई कह रहे थे कि कल शनिवार है, तनी संभल के रहिएगा। ई गांव का इतिहास गवाह है, जो भी शनिवार की रात उस पुरान के जंगल की तरफ गया, या तो वो पागल हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। लोग कहते हैं वो छलावा किसी का भी रूप धर लेता है। अरे धत, तुम लोग और तुम्हारी ई दकियानूसी बातें। अरे ये जमाना चांद पर पहुंच गया है और तुम लोग अभी भी छलावा और चुड़ैल में फंसे हो। काहे डरा रहे हो बेकार में? विजय भाई, ये मजाक नहीं है। हमारी दादी कहती थी कि वो छलावा साए की तरह पीछा करता है। जब तक तुम उसे पहचानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुनो रघु, हम ठहरे जमींदार के खानदान के। हमरा बाप दादा शेर का शिकार करते थे। ये छलावा फलावा हमरा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम लोग कहते हो ना कि शनिवार की रात जंगल जाना मना है। लो, हम ऐलान करते हैं, कल रात हम उसी जंगल में जाकर दिखाएंगे और लकड़ी काट कर लाएंगे। देख लेंगे कि कौन माई का लाल हमरा रास्ता रोकता है। अरे ई का कह रहे हैं विजय भाई? नशा में है का? शनिवार की रात जंगल जाना मतलब मौत को दावत देना है। नशा वशा कुछ नहीं, कल रात देख लेना। और हाँ रामू, एक कड़क चाय पिलाओ। दिमाग गर्म हो गया है इन डरपोकों की बात सुन के। रघु और बिरजू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि विजय अड़ियल है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह अड़ियलपन उसकी जान का दुश्मन बनने वाला था। बाहर बिजली कड़की और पूरे आसमान में एक अजीब सी गूंज हुई, जैसे कोई विजय की इस चुनौती पर हंस रहा हो। शनिवार की सुबह सीतापुर गांव में एक अजीब सी भारेपन के साथ हुई। कल रात की बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी मटमैले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हो। गांव की गलियों में कीचड़ था और हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। विजय के घर में आज सन्नाटा पसरा हुआ था। विजय बिस्तर पर लेटा छत की कड़ियों को ताक रहा था। कल रात चाय की दुकान पर जो उसने जोश जोश में शर्त लगाई थी, अब उसकी गूंज उसके कानों में चुभ रही थी। ए जी, हम सुन रहे हैं कि कल आप ठपरी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। रघु की मेहरारू सुबह कुएं पर बता रही थी कि आप आज रात जंगल जाने वाले हैं।
कहाँ मती मारी गई है आपकी? अरे तुम औरतों को बस गप लड़ाने का बहाना चाहिए। हम का छोटे बच्चे हैं जो जंगल जाने से डरेंगे। लकड़ी खत्म हो रही है, चूल्हा कैसे जलेगा? लकड़ी हम पड़ोस से मांग लेंगे या कल दिन में चले जाइएगा, पर आज नहीं। आज शनिवार है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि आज के दिन जंगल की हवा भी जहरीली हो जाती है। वो छलावा आज के दिन अपना शिकार ढूंढता है। आप काहे जान जोखिम में डाल रहे हैं? अरे चुप रहो, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम देख लेना, हम जाएंगे, लकड़ी लाएंगे और कल सुबह उन्हीं रघु और बिरजू के मुंह पर मारेंगे। हम दिखा देंगे कि विजय किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। शाम ढलने लगी। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, सीतापुर गांव की रौनक गायब होती जा रही थी। लोग अपने मवेशियों को बाड़ों में बंद कर रहे थे और घरों के दरवाजों पर काले टीके या नीम की पत्तियां लगा रहे थे। यह एक सदियों पुराना रिवाज था, शनिवार की रात से खुद को बचाने का। विजय ने अपना कुल्हाड़ी उठाई और कंधे पर गमछा रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, लेकिन अंदर कहीं एक छोटा सा डर भी पनप रहा था, जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था। जी मत जाइए, देखिए चिड़ियां भी आज चहक नहीं रही हैं। कैसा मनहूस सन्नाटा छाया है। हमरा जीरा बहुत घबरा रहा है। कुछ अनहोनी का संकेत मिल रहा है। अरे पगली, कुछ नहीं होगा। हम अभी गए और अभी आए। तुम बस गर्मा गर्म खाना तैयार रखना। विजय गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। जैसे जैसे वो गांव की सीमा से बाहर निकल रहा था, घरों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही थी। गांव के आखिर में बरगद का एक विशाल पेड़ था, जिसे लोग हवेली वाला पेड़ कहते थे। वहां से जंगल की सीमा शुरू होती थी। जब विजय उस पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। विजय रुका। एक पल के लिए उसके कदम डगमगाए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। ही बिल्ली विल्ली सब अंधविश्वास है। हम विजय हैं, सीतापुर के सबसे बहादुर आदमी। लेकिन जैसे ही उसने जंगल के अंदर पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। जंगल के अंदर की शांति डरावनी थी। पेड़ों की डालियां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई लंबे हाथ फैलाकर उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा हो। सूखे पत्तों पर उसके पैरों की चर चर की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ों के पीछे से उसे देख रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, पर वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। विजय अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां गांव की रोशनी तो क्या, आसमान का चांद भी नजर नहीं आ रहा था। घने पेड़ों की टहनियां आपस में इस तरह उलझी हुई थीं जैसे कोई जाल बुना गया हो। हवा अब थम चुकी थी, लेकिन एक अजीब से भारीपन महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत विजय के सीने पर दबाव डाल रही हो। क्या हो गया है हमको? काहे इतना हाफ रहे हैं? ये जंगल तो रोज जैसा ही है, पर आज ही इतना चुप काहे है? विजय ने जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियां बटोरना शुरू किया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, खचाक, जैसे किसी ने सूखी टहनी पर पैर रखा हो। विजय एकदम से सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी कस के पकड़ ली। कौन है? कौन है रे वहां? देखो रघु, अगर तुम हमको डराने आए हो तो बता दे रहे हैं, हम कुल्हाड़ी चला देंगे। सन्नाटा, कोई जवाब नहीं आया। बस दूर कहीं एक उल्लू ने डरावनी आवाज निकाली। विजय ने पसीना पोंछा और फिर से लकड़ी उठाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ऐसी गंध आई जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई लाश हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। सामने एक साया खड़ा था। विजय ने अपनी लालटेन धीरे से ऊपर की। लालटेन की थिरकती रोशनी में जो दिखा, उसने विजय के पैरों तले जमीन खिसका दी। सामने कोई और नहीं बल्कि विजय खुद खड़ा था। वही कदकाठी, वही गंदा सफेद कुर्ता, वही फटा हुआ गमछा और वही कुल्हाड़ी। लेकिन एक फर्क था, उस दूसरे विजय की आंखें पूरी तरह से काली थी।
उनमें कोई पुतली नहीं थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। का हो विजय भाई, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, लकड़ियां कम पड़ दे का? विजय का शरीर थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से लालटेन गिर गई और बुझ गई। अब जंगल में सिर्फ गहरा काला अंधेरा था और सामने वो खौफनाक हमशक्ल। तू का है? हम तो यहां खड़े हैं। तू कौन है रे? हम तो तुम ही हैं विजय, जो तुम कल बोल रहे थे ना टपरी पर कि कोई छलावा वलावा नहीं होता। तो लो, हम आ गए। अब बताओ, डर लग रहा है का? विजय ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन कुल्हाड़ी हवा में लहरा कर रह गई। सामने कोई नहीं था। अचानक उसे अपने दाहिने कान के पास वही आवाज सुनाई दी, पीछे देखो। विजय जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे एक जोरदार धक्का लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता किधर है। जंगल का हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था। वो जिस दिशा में भागता, उसे वही छलावा पेड़ पर बैठा या कभी झाड़ियों के पीछे से झांकता हुआ नजर आता। बचाओ, कोई बचाओ, रघु, बिरजू, कक्का। वो भागता रहा। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। झाड़ियों से उसका कुर्ता फट गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागते भागते वो पसीने से लथपथ हो गया। उसे लगा कि वो जंगल से बाहर निकल गया है, क्योंकि सामने उसे एक बरगद का पुराना पेड़ दिखा। बस पहुंच गए, विजय ने हांफते हुए सोचा। वो थक कर चूर हो चुका था। उसका सिर चकरा रहा था। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे ढह गया। उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वही पेड़ है जहां से मौत का खेल शुरू होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। बेहोशी की आगोश में जाने से पहले उसे वही डरावनी हंसी सुनाई दी जो अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। सीतापुर गांव में शनिवार की वो काली रात गुजर चुकी थी, लेकिन रविवार की सुबह अपने साथ कोई नई किरण नहीं बल्कि एक भारी मातम लेकर आई थी। सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वो भी आज की सुबह का गवाह नहीं बनना चाहता था। गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसरा था, पर यह सन्नाटा शांति वाला नहीं, खौफ वाला था। विजय के घर में कोहराम मचा हुआ था। शांति बदहवास होकर कभी आंगन तो कभी सड़क की ओर भाग रही थी। अरे कोई तो जाओ, कोई तो देखो, हमरा मर्द कहाँ रह गया? कल शाम से गए हैं, रात भर हम जाग के काट दिए, पर वो नहीं आए। हे भगवान, हमरी रक्षा करना। शांति की आवाज सुनकर रघु, बिरजू और गांव के बुजुर्ग कक्का विजय के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। रघु और बिरजू के चेहरे पीले पड़ चुके थे। उन्हें कल रात की वो शर्त याद आ रही थी। रघु भाई, अनर्थ हो गया। हम तो पहले ही बोले थे कि विजय भाई को मत उकसाओ। वो पागल आदमी अपनी जिद में जंगल चला गया। बेटा बिरजू, अब पछताने से क्या होगा? अब तो जो होना था वो हो गया। शनिवार की रात, और वो भी सीतापुर का जंगल। आज तक कोई वहां से सही सलामत नहीं लौटा है जिसने उस छलावे को ललकारा हो। पर हमें जाना होगा, विजय गांव का बेटा है। हाँ कका, चलिए हम अपनी टॉर्च और लाठी ले लेते हैं। शांति बिटिया, तुम धीरज धरो, हम अभी जाकर देखते हैं। रघु, बिरजू, कक्का और शांति के साथ गांव के 2-3 और लोग जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंच रहे थे, माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। कल रात की बारिश की वजह से जमीन दलदली हो गई थी और पेड़ों से अब भी पानी की बूंदें गिर रही थी, जो टप टप की डरावनी आवाज कर रही थी। ए जी, कहाँ हैं आप? सुनिए ना, घर वापस चलिए। जंगल के अंदर घुसते ही सबको वही सड़ी हुई गंध आने लगी जो कल रात विजय को महसूस हुई थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। सब लोग विजय विजय चिल्ला रहे थे, पर जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी।
करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचने वाले थे, तभी शांति अचानक रुक गई। ओह देखिए, वहां कोई खड़ा है। सबकी नजरें उस ओर घूमी। थोड़ी दूर पर घनी झाड़ियों के पीछे एक अजनबी आदमी खड़ा था। वो आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। ए भाई, कौन हो तुम? यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुमने किसी को यहाँ आते देखा है? गेहुआ रंग, सफेद कुर्ता। वो अजनबी धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे वो सब कुछ जानता हो। हम तो यही रहते हैं काका, इस जंगल के दुखों को गिनते हुए। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब सो रहा है। बहुत थक गया था वो भागते भागते। कहाँ है वो? जल्दी बताइए। वो सामने जो बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, बस वहीं वो आराम कर रहा है। उसे जगाने की कोशिश मत करना, उसे अब शांति मिल गई है। अजनबी की बातें सुनकर शांति पागलों की तरह उस बरगद के पेड़ की ओर भागी। रघु और बिरजू भी उसके पीछे दौड़े। कका पीछे रह गए। उन्होंने मुड़कर उस अजनबी से कुछ पूछना चाहा, पर वो आदमी वहां से गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। जब वो सब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। विजय उस विशाल बरगद की जड़ों के बीच पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, मानो वो मरते वक्त भी किसी चीज को देखकर डर गया हो। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसके पास ही उसकी कुल्हाड़ी पड़ी थी, पर उस पर कोई खून नहीं था। खून तो विजय के चेहरे से गायब था, जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा जीवन निचोड़ लिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो उस आदमी ने कहा कि वो सो रहे हैं। ए जी, उठिए ना, देखिए हम आए हैं। काका, ये तो मर चुके हैं, पर उस आदमी ने क्यों कहा कि वो सो रहे हैं? रघु, वो कोई आदमी नहीं था, वो छलावा ही था जिसने हमें यहां तक पहुंचाया ताकि हम अपनी आंखों से विजय का हश्र देख सकें। उसने विजय को मार दिया और अब वो हम पर हंस रहा है। तभी जंगल में एक जोरदार हंसी गूंज उठी। वही हंसी जो विजय ने कल रात सुनी थी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल विजय की मौत का जश्न मना रहा हो। बरगद के उस विशाल पेड़ के नीचे विजय की ठंडी लाश पड़ी थी। शांति का विलाप पूरे जंगल की खामोशी को चीर रहा था। रघु और बिरजू पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक पछतावा भी था। अगर उन्होंने उस रात चाय की दुकान पर विजय को चुनौती ना दी होती तो शायद आज वो जिंदा होता। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। सूरज सिर पर है, लेकिन जंगल का अंधेरा बढ़ रहा है। विजय के शरीर को उठाओ, हमें इसे गांव ले जाना होगा। रघु और बिरजू ने हिम्मत जुटाई और विजय के बेजान शरीर को उठाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने विजय के हाथ को छुआ, बिरजू चीख पड़ा, मरे, ई का है। और देखिए काका, इसके हाथ पर ई काला निशान कैसा। विजय की दाईं हथेली पर एक अजीब सा काला निशान था, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले से शनिवार का प्रतीक बनाया हो। काका ने उसे गौर से देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ई छलावे की मोहर है। उसने विजय की आत्मा को कैद कर लिया है। अब इसकी मिट्टी को भी शांति नहीं मिलेगी। गांव वाले किसी तरह विजय की लाश को लेकर गांव पहुंचे। पूरे सीतापुर में जैसे मातम का सन्नाटा पसर गया था। हर घर के दरवाजे बंद थे। सिर्फ विजय के घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। चिता तैयार की गई, लेकिन आग जैसे ही लगाई गई, एक और अजीब घटना हुई। आग की लपटें लाल नहीं बल्कि नीली उठ रही थीं, और उस आग के बीच से लोगों को विजय की चीखें सुनाई दे रही थीं, जबकि वो मर चुका था। ये आग उसे स्वीकार नहीं कर रही है। ये छलावे का खेल है। उसी रात जब सब कुछ शांत हो गया,